मीटर स्क्वायर है। अधिपिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि भाई ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया है। आयत पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो लिख लीजिए आयताकार। देखिए लिखिए आयताकार पिंड के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखो 2 इंटू एल बी गुना बी एच प्लस एल एच। यानी हमको ऊंचाई नहीं दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी 5200 दिया है, तो यहां लिख लीजिए 5200, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो 2 लिख दीजिए। लंबाई आपका कितना है, देखो लंबाई 40 है, आप 40 रख दीजिए। चौड़ाई कितना है 30 रख दीजिए भाई। फिर चौड़ाई 30 है, एच का मान नहीं है, एच का मान नहीं लिखिए। आप प्लस इसका मान आपका लंबाई का 40 है, भाई 40 लिख दीजिए, गुना एच लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, इधर कर लो, गुना भाई इधर भाग में चलेगा 5200 बटे इधर लाएगा तुम भाग में चलाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 40, ये जाएगा, ये आप लिख लीजिए 40 गुना 3 1200 प्लस ये देखो ये 30 गुना एच, 30 एच प्लस 40 एच, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना, 40 कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे, ये आ जाएगा 2600, 2600 बराबर आ जाएगा ये 1200 प्लस ये देखो इसको ले लेते हैं माध्यम कोष्ठ में, ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 40 इंटू एच, इस तरह से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है 2600, तो 2600 आप लिखिएगा ही, उसके बाद ये 1200 प्लस ये दोनों हो जाएगा 70 गुना एच, इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद ये क्या कीजिए 2600, तो 2600 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब वैसे नहीं हो कॉमन लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, 1200 तो 1200 प्लस 70 गुना एच, इसको इधर कर लीजिए। 2600 माइनस 1200 बराबर आ जाएगा ये 70 गुना एच। अब इसको इसमें से घटाओगे